तो लीजिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक और वीडियो नंबर 3 के साथ मैं निकेत अवस्थी क्लासेस में आ गया हूं और क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। 3rd नंबर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग कैसे फंक्शन करता है। मार्केटिंग के अगर फंक्शन देखेंगे आपको तो आपको बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 12 तक के पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सारे ही पॉइंट अच्छे से समझने जरूरी हैं अगर हमें मार्केटिंग में सक्सेस करना है। मार्केटिंग का सक्सेस जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उसका कोर एम होता है कि किसी भी मार्केटिंग को अगर कर रहे हैं और कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो मार्केटिंग हमारी अधूरी है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए अगर हम मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में पॉइंट नंबर 1 है मार्केट रिसर्च। सबसे पहला काम आपको करना है कंज्यूमर को वो चीज मार्केट में देनी है, डिलीवर करनी है, परोसनी है जो कंज्यूमर के वांट्स और नीड को फुलफिल करती होगी। आपको क्या अच्छा लगता है डजंट मैटर। कंज्यूमर को क्या पसंद है, कंज्यूमर किन चीजों को यूज करके सेटिस्फाई होता है, इसका ध्यान हमें रखना होगा। जो मार्केट में चेंज हो जाते हैं ना उसको हमें ध्यान रखना होगा और ये सारी चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं अगर हम मार्केट को सही तरीके से कर लेते हैं। स्कैन, मार्केट को स्कैन कर लेते हैं मतलब हम मार्केट में जाकर रिसर्च करते हैं। मार्केट में रिसर्च कैसे होगी? मार्केट में रिसर्च होगी, हमें कंज्यूमर्स का फीडबैक लेना होगा। बहुत सारी इसके तरीके हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, आप एसएमएस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कंज्यूमर से फीडबैक के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जो रिटेलर्स होता है वो अल्टीमेटली इस पूरे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता है, तो रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ में। तो करेक्ट फीडबैक कस्टमर रिटेलर्स को देते हैं, देन रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और आप अगर प्रोड्यूसर हैं, आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि जो कंज्यूमर की नीड वांट्स है, अगर वो किसी गुड्स के शेप में चेंज चाहता है, उसके कलर में, उसके डिजाइन में या उसके प्राइस में या उसमें और कुछ वो ऐड ऑन करना चाहता है फीचर, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी और मार्केट का रिसर्च करके चीजों को फिर उसके हिसाब से नए गुड्स को बनाने की आपको करनी होगी प्लानिंग। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहां पे सॉर्ट लिखा हुआ है, आपने सॉर्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बता देता हूं। सॉर्ट मतलब होता है आपको मार्केट रिसर्च में सॉर्ट करना है, मतलब सिर्फ 4 बातों के ऊपर फोकस करना है। पहला एस मींस स्ट्रेंथ। आपके बिजनेस में आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये आपको चेक करना होगा। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, कंज्यूमर आपके गुड्स को क्यों पसंद कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कंज्यूमर आपका ही गुड्स क्यों पसंद कर रहे हैं? मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपसे भी सस्ते रेट पे गुड्स को प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन कंज्यूमर आपके गुड्स को पसंद करते हैं, मतलब कोई ना कोई बात आपके इस पर्टिकुलर गुड्स में है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की अपने स्ट्रेंथ में तो ये हमारे लिए बन जाएगी हमारी वीकनेस। तो हमारे लिए जो पॉइंट नंबर 2 है वो है W मतलब वीकनेस। तो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेंथ को और बढ़ाने का, उसमें इजाफा करने के लिए जो भी टेक्टिक्स होंगे उनको फॉलो करना है और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। स्ट्रेंथ आपकी मैन पावर हो सकती है, आपके वर्कर्स बहुत जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपके पास फाइनेंस का कोई ऐसा आपको शॉर्टेज नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। बहुत प्राइम लोकेशन में आपका बिजनेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं और वहीं अगर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 तो ये वीकनेस है और वीकनेस भी होती है उस मैन्युफैक्चरर के बिजनेस के फैक्ट्री के अंदर में जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। वीकनेस भी हो सकती है जो मैंने आपको सारी बताई है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर वही जस्ट अपोजिट हो जाए तो वो हमारी बन सकती है वीकनेस, कि हम मार्केट में बिग शेयर कवर करने में सही तरीके से प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास प्रमोशनल टूल नहीं है, हमारे सेल्समैन इतने एग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर पाते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम पुरानी मशीनरीज का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए वीकनेस है। तो इन वीकनेस को खत्म करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और ये दोनों ही बातें, स्ट्रेंथ और वीकनेस, मार्केट में रिसर्च करने से नहीं बल्कि आपके अंदर होती हैं। मार्केट में रिसर्च करना है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो बाहर से कितना मैच करती है। तो अगर एस और डब्ल्यू को देखते हैं तो एस और डब्ल्यू इनर होता है, मतलब ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर के अंदर होते हैं, उनकी फैक्ट्री के अंदर होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मार्केट रिसर्च में देखते हैं कि ओ और टी, ओ मींस अपॉर्चुनिटी, और हम लोगों ने देखा है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो अवसर होता है, उसके लिए एक लाइन है, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक द डोर ट्वाइस। दरवाजा दोबारा नहीं खटखटाती अपॉर्चुनिटी, दरवाजा एक बार ही खटखटाएगी। आपको पहचानना होगा
क्योंकि जितनी आसानी से स्टेटमेंट को मैं दे रहा हूं ना, उतना आसान नहीं है अपॉर्चुनिटी को पहचानना। कई बार कोई चीज हमें देखने में अच्छी लगती है और वो थ्रेट होता है और हम उसे ही अपना लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कैन करना है, मार्केट को रिसर्च करना और देखना है कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो और उसे हम अपॉर्चुनिटी समझ के सेलेक्ट कर रहे हो और वो हमारे लिए खतरा हो जाए। नहीं, अच्छे से स्कैन करना है एनवायरनमेंट को। स्वॉट एनालिसिस में हमें स्ट्रेंथ, हमने बता दिया, स्ट्रेंथ वीकनेस को चेक करके मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कैसे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं, उससे सस्ते रेट पे गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को लेना है। और थ्रेट जो होता है ये भी आउटसाइड से आता है और इसे हम कहते हैं खतरा। हमारे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है? सबसे जो बड़ा खतरा होता है वो हमारे कॉम्पिटिटर से होता है। वो ऐसे प्राइस में गुड्स को डिलीवर कर देता है, इतने अच्छे पे डिलीवर कर देता है कि हमें तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं पड़ती है। तो आपको समझना होगा इन सब चीज़ों को। मार्केट में किसी भी गुड्स की डिलीवरी अचानक से ऐसे बिना सोचे समझे मत कर दीजिए। मार्केट को सही तरीके से रिसर्च करिए, उसे रीड करिए, उसकी स्कैनिंग करिए, उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। जब आप समझ जाएं कि हाँ भैया अब आ गया है समझ में कि देखो हमारा स्वॉट ये है और बाहर कस्टमर को ये चाहिए, उसके हिसाब से गुड्स की आपने वहां पे प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। आपने जब रिसर्च कर लिया तो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा कि आपको मार्केट की प्लानिंग करनी है। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब आप उसके डेटा के बेसिस पे पॉइंट नंबर 1 में जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब आपसे उसको डेटा के बेसिस पे आपको कर लेनी है प्लानिंग। और आपको पता है कि प्लानिंग जो होती है वो नियर फ्यूचर के लिए होती है। हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। जो हमने प्रेजेंट में काम किया है या हमने जो प्रीवियस पास्ट में काम किया है, प्रीवियस में कहीं कुछ गलती हो गई होगी या प्रेजेंट में हम किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फ्यूचर में सब ना हो, हमने रिसर्च कर लिया है और इन सारे चीजों का मिक्सचर करके एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग हमें प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग के बाद में हम अपने गुड्स को वहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग जरूरी नहीं कि गुड्स के प्रोडक्शन की हो, प्लानिंग किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है जो आपके मार्केटिंग के फैक्टर में हो सकता है। आप एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हैं उसको और इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग हो सकती है। आप मार्केट में 10% से अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आपको वहां पे टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेंगी, इसकी प्लानिंग हो सकती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जाना लेना चाहते हैं, आप कंज्यूमर को और सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ में, तो प्लानिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। और ये प्लानिंग हमें करनी होगी क्योंकि अल्टीमेट एम मैंने आपको बता दिया है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलना ही चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 2 बहुत अच्छा है, मार्केट का रिसर्च करना है, देन प्लानिंग करनी है। पॉइंट वाइज लिखा है मैंने और इसको आपको समझना जरूरी इसलिए है सीक्वेंस में कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो। बहुत सारे जगहों पे इसे ट्रिम कर दिया गया लेकिन बहुत सारे सिलेबस में से ट्रिम नहीं किया गया। तो सबसे पहले समझना है कि हमें मार्केट की सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, रिसर्च करना है, फिर प्लानिंग करना है। हमारे पास 4 पॉइंट आएंगे कि जो इनिशियल फैक्टर्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो 4 में से कोई 3 दिया रहेगा या ये सीक्वेंस में नहीं दिया रहेगा, आपको सीक्वेंस में लिख देना है और आपका काम हो जाएगा आसान। तो समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 लिखा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने रिसर्च कर ली, प्लानिंग कर ली, डेटा तैयार कर लिया। डेटा जब आपने तैयार किया तो देख लिया कि भाई कंज्यूमर ना इस साइज का, इस शेप का, इस कलर का, इस वेट का, इस रेट का गुड्स मार्केट में चाहते हैं। अब आपको उस गुड्स की डिजाइनिंग करनी है। अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि डिजाइन करना और उसे डेवलप करना है। डिजाइन बना लीजिए, डिजाइन बनाने के बाद में उसके कई सारे डेमो निकाल के देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि कस्टमर ने जैसा चाहा था वैसा ही है, और जब हो जाए तो उसकी धड़ाधड़ आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए। और इन सारी बातों का ध्यान रखिए कि जब आप गुड्स को बनाएंगे तो वैसा ही होना चाहिए जैसा कस्टमर ने हमसे डिमांड की है, जो हमने रिसर्च किया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हमारा 4th नंबर पॉइंट है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जो गुड्स आपने बनाया है उसे आपने एक जैसा ही बनाया है कि नहीं बनाया है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने से आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। आपने अगर ये मार्कर की मैं बात कर लूँ तो ये मार्कर अगर किसी कंपनी ने बनाया है तो इस मार्कर को बिल्कुल एक ही जैसे सारे मार्कर बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं ना, बिस्किट की बात करते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, आप गुड डे बिस्किट खाते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो गुड डे बिस्किट आप इंडिया के किसी भी कोने में, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और गुड डे बिस्किट का वो पैकेट लेके खाएंगे तो आपको सब जगह पे सेम टेस्ट, सबका मेजरमेंट सेम, उसका प्रेजेंटेशन सेम, उसके अंदर का जो साइज है, शेप है, वो सब कुछ सेम मिलेगा। स्टैंडर्ड हमें इसी बात को बताता है। जब पर्टिकुलर गुड्स एक ही स्टैंडर्ड के साथ मिलता है तो कंज्यूमर का जो फेथ है, जो विश्वास करता है हमारे
हमारे ऊपर में वो बढ़ जाता है कि नहीं यार देखो हर बार सेम टेस्ट सेम रेट में हमें गुड्स मिल रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन है और ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग जो होती है वो भी हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो ग्रेडिंग का मतलब हो गया है कि हमें उस गुड्स के प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उस गुड्स की क्वालिटी के हिसाब से, उस गुड्स के अलग गुड्स के डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमें उसे अलग अलग करना होगा। ग्रेडिंग नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि बिस्किट है, फिर हम बात करते हैं कि दूसरे कोई ईटेबल्स है, वो चिप्स है, वो वेफर्स हो सकते हैं, वो पेस्ट्रीज हो सकती है, वो केक हो सकते हैं। तो ये सब अलग अलग ग्रेडिंग है। स्टैंडर्डाइजेशन करिए और ग्रेडिंग करिए। ग्रेडिंग करने से, स्टैंडर्ड करने से कस्टमर बहुत कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। गुड्स का सिलेक्शन में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जो ग्रेडिंग हो गई है, जो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, इससे गुड्स को यूज करने में उसे कोई भी ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। वो कंफ्यूज नहीं होता है, सेटिस्फाई होता है। इसके बाद है, अगर आप देखेंगे, पैकिंग एंड लेबलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है साइलेंट सेल्समैन। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, इनमें से किसे साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं। अब आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको। पैकिंग एंड लेबलिंग। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिनकी पैकिंग जरूरी नहीं है। आप वेजिटेबल लेने जाते हैं सब्जी मंडी में तो वहां पे पैकिंग नहीं होती है, बस वो लाया जाता है, डायरेक्ट फार्मर्स जो होते हैं अपने खेत से लाते हैं, रखते हैं और आप उससे खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें करनी होती है पैकिंग, जो एसेंशियल पैकिंग, जो जरूरी पैकिंग है वो करनी होगी। मैंने आपसे बताया चाहे बिस्किट हो चाहे चिप्स हो, इनकी पैकिंग करनी पड़ती है। इनको वैक्यूम में पैक करना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में वो टूट फूट जाएंगे तो फिर वो ठीक तरीके से हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं, हम टीवी यूज करते हैं तो उसमें थर्माकोल या फोम से उसकी पैकिंग करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में टीवी बहुत नाजुक है, वो डैमेज हो सकता है। पैकिंग करनी जरूरी है और पैकिंग में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पैकिंग सेफ्टी के लिए की जाती है। पैकिंग हम करते हैं ताकि हमारा गुड्स ड्यूरेबिलिटी रहे, उसमें ड्यूरेबल रह सके, उसे हम मेंटेन कर सकें, उसे हम प्रॉपर तरीके से गुड्स को यूज करें, उसमें कहीं से मॉइस्चर ना चला जाए। कई सारी तरीके की पैकिंग होती है और लेबलिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले पैकिंग में आप समझ गया। पैकिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं कि पैकिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पैकिंग होती है, तो ये यहां पर डिस्कशन करने वाली चीज नहीं है। अभी हम जब 4 P's पढ़ेंगे, इसी के आगे के वीडियोस पढ़ेंगे, तो मैं आपको पैकिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी पैकिंग प्राइमरी कहलाती है। टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, तो टूथपेस्ट आप ऐसे तो यूज करते नहीं है, वो एक ट्यूब में आता है, उसे प्राइमरी, फिर वो एक बॉक्स में आता है, उसे सेकेंडरी, और फिर एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो अभी हम पैकिंग के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आपको सीक्वेंस समझना है। गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग करने के बाद में उसकी पैकिंग करनी है ताकि गुड्स हमारा सेफ रहे, उसमें हम उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकें, आसानी से शिफ्ट कर सकें, यूज कर सकें। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और लेबलिंग, आपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, आपने उसे बना लिया, उसकी प्राइमरी पैकिंग कर दी, और प्राइमरी पैकिंग के ऊपर में जब आप किसी चीज से उसमें अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसका प्राइस क्या है, उसका रेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, किस मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है, कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको वहां पर लिखना जरूरी है, तो वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी उस लेबलिंग में। और लेबलिंग अगर आपने सही तरीके से की है, अट्रैक्टिव अगर आपने उसकी पैकिंग और लेबलिंग की है, तो ये हमारे लिए एक साइलेंट सेल्समैन है। साइलेंट सेल्समैन मतलब आपको सेल्समैन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छी पैकिंग कस्टमर्स को अपने आप अपनी तरफ खींचती है, हम अट्रैक्ट होते हैं अच्छी पैकिंग देख के, अंदर जो भी हो। लेकिन पैकिंग अगर आपने अच्छी कर दी है तो आपका गुड्स ऑटोमेटिकली कस्टमर उसे यूज करना चाहता है। एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। अच्छी पैकिंग है तो डेफिनेटली साइलेंट सेल्समैन है। सेल्समैन भी उतना नहीं बेच पाएगा जितनी आपकी अच्छी पैकिंग से गुड्स मार्केट में बिक जाएगा। ब्रांडिंग, ब्रांड का मतलब होता है, एक होता है हमारे लिए, हम उसे कहते हैं कि जेनेरिक नेम, और एक होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम गुड्स के सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, बहुत सारे वैरायटी के फोन आते हैं, ये ब्रांड कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसका जेनेरिक नेम बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन से आप चीजों को कैसे यूज करेंगे, आपको तो ब्रांड चाहिए ना। तो मोबाइल फोन बोल देने बस से हम गुड्स को यूज नहीं कर सकते। तो जो मोबाइल फोन हमने नाम लिया है, ये कहलाता है उस गुड्स का जेनेरिक नेम। अब गुड्स के जेनेरिक नेम से चीजों को लेने में, उसे यूज करने में हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, क्योंकि उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा है। तो हमने ब्रांड बना दिया। अब ब्रांड का मतलब होता है अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग गुड्स के मॉडल के हिसाब से, या उस गुड्स जो पर्टिकुलर आइटम है उसके हिसाब से उसका अलग से नाम दे दिया है, और इसे ही हम कहते हैं ब्रांड नेम। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम दोनों अलग अलग होते हैं। जेनेरिक नेम चाहे वो कोई भी कंपनी उस गुड्स को बना रही हो, उसका जेनेरिक नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, आपको एमसीक्यू में आ सकता है। जेनेरिक नेम जो टर्म्स कंडीशन बदल जाने से, मैन्युफैक्चरिंग का साइज, शेप, कलर, डिजाइन बदल
बदल जाने से उसका जेनेरिक नेम चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं और ब्रांड नेम कंपनी डिसाइड करती है। हमें इस ब्रांड में इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रांड नेम ऐसा हो कि कंज्यूमर को एकदम अच्छा लगने लगे, कंज्यूमर उसमें कुछ मैसेज देखता हो और उस मैसेज के थ्रू उसमें वो ज़्यादा बिलीव करता हो। हालांकि ब्रांडिंग के बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि हम 4 पीस जब पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ब्रांडिंग करनी है और ब्रांडिंग के बाद में पॉइंट नंबर 7 करना है कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज। गुड्स को कंज्यूमर यूज तो कर रहा है, गुड्स को यूज करने के बाद में कंज्यूमर को कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके इंस्टॉलेशन को लेके, उसके गारंटी वारंटी को लेके, या और कंज्यूमर उसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपके पास में कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन नियर डिकेड्स में अगर आप देखेंगे, पास्ट में देखेंगे, तो कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज कस्टमर्स की केयर के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कंपनीज करती हैं। कस्टमर केयर में हम रैपिड वहाँ पे उनको रेमेडीज देने की कोशिश करते हैं। तुरंत कस्टमर ने कंप्लेन की, हम तुरंत उसमें काम करते हैं और कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करके तो सेटिस्फाई हो ही गया है, उसमें तो कोई शक रह नहीं गया है। लेकिन कंज्यूमर सर्विसेज में भी देखता है कि अरे वाह यार, कंपनी कितनी अच्छी है, देखो हमने कल ही कंप्लेन लिखवाई थी और आज हमारी समस्या का समाधान हो गया है। कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज में फोकस करना ही होगा आपको। जल्द से जल्द कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसके ग्रीवेंसेस हमें कस्टमर को देनी होगी, ताकि वो हम उसके ऊपर और ज़्यादा तरीके से मतलब उसको कैप्चर कर सके। और डेफिनेटली अगर हम सही तरीके से अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे तो कंज्यूमर हमारे ऊपर ज़्यादा विश्वास करेगा, हमारे गुड्स को यूज़ करेगा। और एक बार कंज्यूमर हमारा कस्टमर बन गया, मतलब वो हमारी चीज़ों को ही लत लग गई यूज़ करने की, तो वो सेटिस्फाई होता रहेगा, हमारा गुड्स बिकता रहेगा। कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज 24/7/365 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 12 बज गया तो आप नहीं, कंज्यूमर आप कॉल सेंटर में देखते होंगे 24 घंटे काम चलता है। कंज्यूमर कभी भी कंप्लेन कर सकता है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ना है, उसकी समस्या को सॉल्व करना है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है भैया। 1 रुपए का लिटिल वेरिएशन कंज्यूमर को आपकी दुकान से चलता कर देगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके पड़ोस में कोई गुड्स मिल रहा है 7 रुपीज़ का, लेकिन वही गुड्स उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में कहीं 6 रुपीज़ में बेच रहा है, भले आपके घर से दूर है, हम इतने ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं कि हम उस भूल जाएंगे कि हमारे पड़ोस में वो बहुत आसानी से मिल जाता है। हम उससे ज़्यादा का डीजल पेट्रोल लगा के कहीं और से ले आएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 रुपये का बेनिफिट दिखाई दे रहा है। प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है, ये एक बहुत ही कोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में। ये हम गुड्स के प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने गुड्स को अच्छा बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा उसमें खर्च कर दिया है कि मार्केट में उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि कॉम्पिटिटर उससे कहीं ज़्यादा कम रेट पे उसे मार्केट में डिलीवर कर रहा है, कंज्यूमर उसे ले रहे हैं। तो प्राइस आप अच्छा देना चाहते हैं, नो डाउट आप कंज्यूमर को बहुत अच्छा देना चाहते हैं, बहुत अच्छे रेट पे, बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेडिंग के साथ में गुड्स को देना चाहते हैं। लेकिन आपने ऐसा रेट बना दिया भाई, ऐसा आपकी बाय डिफॉल्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंज्यूमर लेना नहीं चाहता है। तो प्राइस सेंसिटिव है कंज्यूमर। जब भी आप गुड्स का प्राइस डिसाइड करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कट डाउन करें बहुत सारी चीज़ों को, जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जो नई टेक्नोलॉजी आती है जिसमें कम रिसोर्सेज के साथ में, कम टाइम के साथ में, कम वेस्टेज के साथ में, कम एफर्ट के साथ में बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम उसको फॉलो करेंगे। आप एडवर्टीजमेंट जो करते हैं उसमें अननेसेसरी खर्चा बिल्कुल मत करिए। आपने इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिया कि लो भैया एक्सपेंसेस का ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका ध्यान हमें रखना होगा। और गुड्स का प्राइस डिसाइड करना होगा कि इस प्राइस है, इस प्राइस में तो कॉम्पिटिटर आपको दे ही नहीं सकता, आप ऐसा बोल सकें। तो जब कॉम्पिटिटर उस प्राइस में अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो वो बेचेगा कैसे? तो आपका ही गुड्स बिकेगा, कंज्यूमर प्राइस से भी सेटिस्फाई हो जाएगा। प्रमोशन एंड सेलिंग, गुड्स का प्राइस डिसाइड हो गया, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज डिसाइड हो गई। अब गुड्स को भैया बेचना है, प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करना है। प्रमोशन और सेलिंग में भी डिफरेंस है, आपको फिर एग्जाम में आ सकता है। प्रमोशन होता है पहले, सेलिंग होती है बाद में। सेलिंग का मतलब होता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज ही हमारा एसेंस ऑफ मार्केटिंग होता है। तो यहां पर सेलिंग जो है ना वो तब हो पाती है जब पहले आप कस्टमर को लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो पॉसिबल हो पाता है प्रमोशन से। हम कई बार टीवी देख रहे होते हैं और जैसे ही ऐड आता है तो हम चैनल बदल देते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम चैनल को दूसरे चैनल को देखने लगते हैं। लेकिन कई बार हम रुक जाते हैं कि रुको रुको जरा, क्या ऐड आ रहा था, क्योंकि इतना अच्छा ऐड बना था कि हम ना चाहते हुए भी उस ऐड को देखना चाहते हैं। इसे ही कहते हैं अट्रैक्शन, कंज्यूमर को लुभाने वाला। कंज्यूमर उस ऐड को देख के बहुत ही कम टाइम में उस गुड्स के बारे में, कितने का है, उसमें क्या फीचर्स हैं, कैसे वो हम उसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें बहुत ही कम में एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हमें दिखा देती हैं। हम उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और हम उस गुड्स को फिर परचेस करते हैं। मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बात करें तो हम गुड्स की सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे प्रमोशन में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जब आप
प्रमोशन करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, बोल सकते हैं। एडवर्टीजमेंट की अलग अलग मोड है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, कौन सा सुटेबल होगा, या जिस जगह पे आप ऐड कर रहे हैं वहां के लिए क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से सही तरीके का सिलेक्शन करिए जो प्रमोशनल टूल है, और उसके हिसाब से प्रमोशन करिए, लोगों को सेटिस्फाई करिए अपने ऐड से, और बाद में गुड्स को सेल करके भी सेटिस्फाई करिए। तो प्रमोशन एंड सेलिंग हो गया। और अब सेलिंग हो गया, उसके बाद आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स की। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, प्रोडक्शन जहां पे होता है, वहीं सेम प्लेस में उसका कंजम्पशन नहीं होता है। मैं अगर बात करता हूं कि एक गुड्स जो है दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, और ऑल ओवर इंडिया में उसका कंजम्पशन होता है, तो ये पॉसिबल हो पाता है ना भाई। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में है, लेकिन देखिए मैं अपने एरिया में यूज कर रहा हूं। पॉसिबल हो पाया जब हमने गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाने के बाद में कई बार डायरेक्ट कस्टमर तक गुड्स की डिलीवरी करते हैं। कई सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं और वो वहां से कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। बहुत सारे होते हैं जिसमें हम मिडिल मैन का सिलेक्शन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसको फॉलो करते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरर, फिर सुपर स्टॉकेज जिसे हम C&F कहते हैं, उसके बाद होलसेलर, देन रिटेलर, देन कस्टमर। कई बार C&F नहीं होता है तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर। कई बार ये भी नहीं होता है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और रिटेलर और फिर जो कस्टमर है उनके पास में। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स हैं, चैनल्स हैं, उसमें से कौन सा सूट करता है आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके गुड्स की ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, आप उसका बेस्ट सिलेक्शन करिए। मार्केट में हमको इन्हीं सब चीज़ों को तो रिसर्च करना था कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज़ करेंगे, और कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाइए जैसे ही वो बन जाए। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो आपका कंप्यूटर खाली नहीं बैठा है, वो पहुंचा रहा है, वो सही तरीके का यूज कर रहा है, तो आपको भी गलती नहीं करनी है। सही टाइम पे गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, कंज्यूमर तक पहुंचा देना है, कंज्यूमर उसे यूज करने लगे, उसे यूज करके मजा आ जाए, यही हमारा मेन एम है। इसके बाद लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल कैसे होगा भाई, हमें तो चाहिए वो निकला गड्डी लेके वाले कुछ कंसेप्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया है गुड्स जिस जगह पे बना है और जिस जगह पे कंजम्पशन होगा वहां पे अगर आप देखेंगे तो प्लेस का गैप है, प्लेस काफी दूर है भाई। बना तो दिल्ली में हम यूज कर रहे हैं, उड़ीसा में हम यूज कर रहे हैं, उसे आंध्र प्रदेश में हम उसे केरला में, हम उसे MP में, छत्तीसगढ़ में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना होगा और गुड्स को डिलीवर करना होगा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन में। तो ये पॉसिबल हो पाएगा ट्रांसपोर्टेशन से। और ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखेंगे बहुत बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो अवेलेबल है, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, बहुत सारे तरीके हैं। कौन सा सूट करेगा आपको, कौन सा अवेलेबल रहेगा जब हम चाहें तब, उसके हिसाब से कौन सा सस्ता पड़ेगा, इन सारी बातों का एनालिसिस करने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करके हम अपने प्लेस गैप को खत्म कर सकते हैं। कई बार ट्रांसपोर्टेशन है तो इजी, सस्ता है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा खर्चा करके अच्छा वाला कर लीजिए जिसमें हम तेजी से पहुंच सकें। आप बस में जाएंगे किसी लंबे डिस्टेंस में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा इकोनॉमिकल सस्ता पड़ेगा। आप फ्लाइट से जाने में आप टाइम बचा सकते हैं, तो आजकल तो टाइम की कीमत है, तो आपको वहां पे बेस्ट सेलेक्ट करना है एनालिसिस करके। प्लेस गैप को दूर करता है ट्रांसपोर्टेशन। MCQ में पूछ सकता है कि हमारे मार्केटिंग फंक्शन में प्लेस गैप का एलिमेंट कौन सा है, जो हमारे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लेस गैप को दूर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट है, अगर आप देखेंगे, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। गुड्स बन गया है, तुरंत यूज नहीं होगा, उसे यूज तो हम साल भर करेंगे, हम 1 साल तक के लिए हमने उसे बना लिया है। आप पोटैटो देखते हैं ना, एक पर्टिकुलर सीजन में जो फार्मर्स होते हैं वो आलू की खेती करते हैं, लेकिन हमारे घर में, तो आपके घर में तो डेली बनता है। ये पॉसिबल हुआ मतलब हमने कहीं पे उसको स्टोर किया है, स्टोरेज रखा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उसमें रखना होगा, बड़े बड़े वेयरहाउस पहले से बने होंगे तब तो हम रखेंगे। तो वहां पे ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, मॉइस्चर ना लगे, कहीं पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है। इन सारी बातों का टाइम फोकस करके हम गुड्स का स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं और टाइम गैप को कवर करते हैं। प्रोडक्शन एक टाइम में, कंजम्पशन हमेशा, तो ये टाइम गैप है ना प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, लेकिन इसे भी हम दूर कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग में हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि स्टोरेज करना है, वेयर हाउसिंग करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है और गुड्स को रखना है सेफ जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए, कंज्यूमर उसे यूज करके बोले कि भैया बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया, फिर से खरीद के लाते हैं। और यही सारा काम हमें
हमें करना है पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 12 में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कितनी बार बोलूं मैं, यही हमारे मार्केटिंग का एसेंस है। एक्सचेंज कर देना है, जो आपके पास है वो आपको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचा देना है, कंज्यूमर की मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से तो दूसरा वो एस्पेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर उसे लेने की बिल्कुल जिद लगा लिया कि मुझे चाहिए चाहिए और आप उसे बेच दीजिए, सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर। मार्केटिंग का फंक्शन पूरा हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा है कि कितने सारे एलिमेंट लगते हैं, आप देख रहे हैं, तब हम एक वर्ड है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में मैं आपके लिए मार्केटिंग मिक्स लेके आऊंगा, जो कि हमारा इस चैप्टर का एक कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कई सारे वीडियोस में एग्जाम के पहले आपका मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो देखते रहिए। कैसा लगा, कुछ कमेंट हो आपके, कुछ इसमें आप चाहते हैं कि आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो आप जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अवस्थी क्लासेस में बने रहिए मेरे साथ में और अपनी पढ़ाई जोरों शोर से करिए। बाय बाय।